परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया है। कुछ नया बहन लोगों को भी आज इसी में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मीटिंग में स्वागत भी करता हूँ। हर रोज 6:30 बजे से 8 बजे तक ये बाइबल अध्ययन सभा अलग अलग भाइयों के द्वारा होता है। उसके बाद इसी जुम्मे 8:30 बजे से 10:30 बजे रात को रोज 2 घंटा 2.25 घंटा बैठकर प्रार्थना भी करता रहता है अलग अलग विषयों में। पिछले 3 क्लास में हम भजन संहिता 23 का पृष्ठभूमि हम देख रहा था, इंट्रोडक्शन। पहला दिन हमने देखा था कि ये भजन 23 हमारा पूरा बाइबल में एक महत्वपूर्ण एक भजन है। दुनिया के से सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ भजन अभी भी पढ़ रहा है, उसी में भजन 23 मेरे हिसाब से नंबर टॉप में सबसे ज्यादा यही पढ़ा है। छोटा बच्चे से लेकर बड़ों तक ये भजन याद करते रहता है। हमारा बच्चा लोग बोलना चालू करता है जब सबसे पहला हम ये वचन का पहला पद पढ़ाता है, यहोवा मेरा चरवाहा हूं, मुझे कोई घटी नहीं है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। बच्चों लोगों को कुछ बोलने के लिए ठीक से आता नहीं है, वो भी बराबर भी बोल नहीं पाता है, फिर भी ये हम सिखाता है। ये पढ़ने के द्वारा बहुत सारा आशीष हमारे जीवन में भी मिल जाता है। पहला हफ्ते हमने वही देखा था। दूसरा हफ्ते में हमने ये देखा था कि ये वजन 23, वजन 22 और वजन 24, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से मिला जुला हुआ है। वचन 22 में द लॉर्ड इज गुड शेपर्ड, हमारा प्रभु अच्छा चरवाहा है। क्योंकि अच्छा चरवाहा अपना जान भेड़ों के लिए देता है। वचन 22 में वही हम देख सकता है प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का जन्म से कई सैकड़ों साल पहले दाऊद के द्वारा भविष्यवाणी में उसने उसको देखकर वो लिखा हुआ है। वचन 24 में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए इस दुनिया में शासन करने के लिए आएंगे। द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वचन 22 कालवरी की पहाड़ पर, और वचन 24 जगून की पहाड़ पर, ओलिव माउंटेन और माउंट कालवरी, ये दोनों के बीच का एक है वचन 23। वचन 23 हम एक तराई वाली के रूप में हम देख सकता है, क्योंकि हमारा क्रिश्चियन लाइफ चालू हो गया है माउंट कालवरी से। प्रभु यीशु मसीह से हमने मुलाकात किया है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हमने अंगीकार किया है, जब से हमारा जीवन चालू हो गया है। ये पृथ्वी का जीवन हमारा खत्म हो जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। इस दोनों के बीच में परमेश्वर ने हमको एक जीवन दिया हुआ है। वो जीवन में क्या क्या चाहिए वो हर एक चीज वचन 23 अच्छे पद के अंदर लिखा हुआ है। ये हमने दूसरा हफ्ता ध्यान किया था। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ये वचन में एक एक पद में प्रभु यीशु मसीह का अलग अलग नाम हम देख सकता है।
अलग अलग नाम और उसका डिवीजन भी हमने देखा था। पहला पद में हम देख सकते कि यहोवा रोही, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। दूसरा पद में हमने देखा था कि यहोवा शालोम, प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति देने वाला परमेश्वर, प्रभु को हम देख लिया था। उसके बाद यहोवा राफे, प्रभु यीशु मसीह हमको चंगा देने वाला है। और हमने देखा था कि यहोवा टी सिडकनु, द लॉर्ड इज अवर राइचियसनेस, हमारा प्रभु धार्मिक प्रभु है। और यहोवा शम्मा, प्रभु यीशु मसीह इधर उधर है, द लॉर्ड इज देयर, कहाँ हो सब दूर, प्रभु यीशु मसीह को हम देखने वाला सर्वव्यापी परमेश्वर को हम इस वचन में देखता है। उसके बाद हमने देखा था कि यहोवा निसी, द लॉर्ड इज माय बैनर, माय फ्लैग, हमारा विक्ट्री, उसके बारे में इस वचन में हम देखता है। उसके बाद यहोवा जिरे, द लॉर्ड इज माय प्रोवाइडर, प्रभु यीशु मसीह हमको सब कुछ देने वाला है। ये पिछले हफ्तों में हम ये 3 चीजों को देखकर आया था। आज हम उसका एक एक पद की ओर जाएंगे। पहला पद में हम देख सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, ये वचन इसमें हम देख सकता है। यहोवा रोई, ये हम ध्यान करेंगे तो द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाहा है मतलब ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, वर्तमान काल में लिखा हुआ है। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, इससे हम ये समझ सकता है कि द लॉर्ड इज शेपर्डिंग मी, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु अच्छा चरवाहा हमको अभी भी चला रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ना, प्रेजेंट टेंस के अंदर भी अलग अलग है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसे अलग अलग होता है। इधर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मतलब चल रहा है अभी भी, गोइंग ऑन। हमारा जीवन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, जब से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हम देख सकता है कि हमको प्रभु चला रहा है। हमने 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा होगा। 2015 में भी ये मार्च 7 तारीख को 7:09 में हमने उसी टाइम में भी बोला है, यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। 10 साल पहले भी हमको उसने चलाया। आज 10 साल के बाद हम जिंदा है, इसलिए 2025 मार्च 7:09 में आज भी मैं यही कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु आने के लिए और देर है तो मेरा उम्र भी लंबा मिल जाएगा तो 2035 में भी, 2035 में भी यदि मार्च 7 तारीख ये 7 बजे का टाइम दिएगा तो उसी टाइम भी मैं यही कह सकता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये वचन का खूबसूरत है।
प्रेजेंट कंटिन्यूस चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है। प्रभु यीशु मसीह को भी मालूम है, जिसने कालवरी पहाड़ पर अपना जिंदगी चालू किया है, जिसने वो जैतून पहाड़ की ओर यात्रा करना है, स्वर्गीय कनान की ओर यात्रा करना है, उसी के बीच में बहुत सारा कठिनाइयां, तकलीफ, परेशानी, वेदनाएं, मृत्यु सब कुछ आता है। परंतु प्रभु हमको ये सांत्वना दे रहा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। प्रभु बोलता है, आई एम योर शेपर्ड, मैं तुम्हारा चरवाहा। हम बोल सकता है, यहोवा मेरा चरवाहा। कितना कितना एक अच्छी एक बात है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी ये सब आता है, उसी टाइम हमको डरने का जरूर नहीं है, हमको वरी होने का जरूर नहीं है, चिंता करने का जरूर नहीं है, क्योंकि ये यहोवा मेरा भविष्य को जानने वाला, मेरा कल को जानने वाला, सब कुछ। अभी मैं 20 साल और रहेगा समझ लो, वो 20 साल के बाद भी मेरा जीवन में क्या होने वाला है वो आज मेरा प्रभु जानता है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है भाइयों बहनों। बीच बीच में मैं बोलता रहता है, प्रभु ये परमेश्वर का डिक्शनरी में भविष्यकाल है नहीं, भविष्यकाल हमारे इसमें, भविष्य को जानने वाला परमेश्वर। आज से ये शेपर्ड, ये चरवाहा 20 साल बाद मेरा जीवन में क्या होना है, क्या होएगा, उसी के लिए भी सब कुछ अभी से कर रखने वाला है। ये मेरा चरवाहा, ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही चलेगा, है ना। हम बोल सकता है, अरे प्रभु मुझे चलाएंगे, है ना, हम बोल सकते हैं, परंतु प्रभु के डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं है, मैं जॉर्ज जॉन को 10 साल के बाद में भी चलाएंगे, चलाएगा वो, है ना। वो कंटिन्यूस चलता है, अभी भी उसको मालूम है मेरा जीवन में क्या होने वाला है, मेरा जीवन में क्या समस्या होने वाला है, मेरा जीवन में क्या 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 वातावरण में मेरे को घुस जाना है, ये मेरा परमेश्वर जानता है। द लॉर्ड इज माई माई शेपर्ड। इससे हम देख सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड डेविड, ये दाऊद जब ये बात कहता है, जब वो अच्छी तरह से समझता है कि परमेश्वर के साथ डेविड का रिश्ता कैसा है ना, एक इसलिए एक दृष्टांत के रूप में बोल रहा है, क्योंकि दावीद कई साल अपना घर का भेड़ों को चलाया है, उसको मालूम है क्या क्या है एक भेड़ का और चरवाहा का बीच का रिश्ता। वो तो ठीक है, एक जानवर है, एक मनुष्य, उसी के रिश्ता में भी थोड़ा बहुत तो फर्क आ जाता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा कहता है, जब देर इज नो डिफरेंस, 19-20 का भी फर्क नहीं है, भेड़ों और चरवाहे के बीच में 19-20 का फर्क आ जाता है, परंतु हमारा प्रभु हमारा चरवाहा है, उसमें 19-20 का फर्क नहीं है। 100% वी हैव ए गुड रिलेशनशिप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध इतना अच्छा है, उसके लिए हमने कुछ किया नहीं है भाइयों बहनों, इसका इनिशिएटिव हमारे प्रभु ने किया है। हम कभी भी प्रभु के पास आ नहीं सकता था, उसका झुंड का भेड़ों में हम आ नहीं सकता था, वही हालत था हमारा। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। देख, एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप,
जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो अन्य जाति, वो स्त्री उनके पास गया है उनका बेटी का बीमारी ठीक करने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, नहीं, मैं इस्राएली लोगों को ढूंढने के लिए आया है, इस्राएली लोग है मेरा भेड़, अन्य जाति लोग मेरा भेड़ में है नहीं। कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह का भेड़ का झुंड में हम आ नहीं सकता था। बहुत दूर, बहुत दूर चलने वाला, चल के आखिरी में शैतान के साथ नरक में जाने वाला लोग थे। परंतु हमारा चरवाहा का कृपा, हमारा चरवाहा का दया, हमारा चरवाहा का करुणा हमारे ऊपर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, हम सोच नहीं सकता। मेरा जैसी कुकर्मी एक व्यक्ति, मेरा जैसी पाप की एक व्यक्ति, भारत में 33,000 देवी देवताओं को पूजते हुए जीवन बिताने वाला एक परिवार से मुझे और मेरा पूर्व लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। हमारा चरवाहा का प्रेम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। अच्छा चरवाहा अपना जीवन भेड़ों के लिए देता है। प्रभु यीशु को चाहिए तो उनका लिस्ट में मेरा नाम ऐड कर सकता था, आपका नाम ऐड कर सकता था, बिना कुछ भी करके। परंतु वो परमेश्वर का धार्मिकता के हिसाब से बहराव ठीक नहीं है। परमेश्वर का धार्मिकता के हिसाब से पापी लोग मृत्यु सहना है, नरक के अंदर जाना है। परंतु उसमें से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। हमको जीवन की किताब के नाम में हमारा नाम ऐसी ऐड नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर के पास एक ही उपाय था। परमेश्वर खुद इस दुनिया में आकर मनुष्य अवतार लेकर हमारे बीच में आकर हमारे लिए कष्ट, तकलीफ, कठिनाई, नरक का अनुभव काल्वरी क्रूस पर सहा है। पापी लोग कभी भी स्वर्ग में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। दुनिया में एक एक पारडाइस, परदिशा रखा था आदम हवा के लिए। उधर भी हम देख सकता है कि वो लोग उधर पहुंचने ना पहुंचना है पाप के कारण, इसलिए उसके दरवाजे पे एक तलवार रखा हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, यदि इस दुनिया का परदिशा में प्रवेश करने के लिए पापी लोगों को इतना रुकावट है, तो स्वर्ग स्वर्गीय परदिशा में हमको प्रवेश करने के लिए कितना बड़ा रुकावट था, बहुत बड़ा रुकावट था। परंतु मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम किया है, मुझे वो याद किया है। प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहा के रूप में मेरे लिए एक एक व्यक्ति बोल सकता है, मेरे लिए प्रभु ने हमको भेजा है। उसने हमारे लिए अपना जान दिया है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। वो विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपका हृदयों में बात किया है। ये सब परमेश्वर का दया है, मेरा कुछ भी नहीं, आपका कुछ भी नहीं। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा ने बात किया है, हमारे हृदय को बदल दिया है। हमारा अंदर की फंसा हुआ हर एक पाप को बाहर कर कर पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर वास करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही आपके साथ मैं बोल सकता है, द लॉर्ड
is my shepherd. प्रिय भाइयों बहनों, मेरा बात सुनने वाला परमेश्वर हमसे पूछता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, आप मेरा भेड़ के बीच में आ गई क्या? मेरा भेड़ का झुंड में आप आ गई क्या? बपतिस्म लेने से ये झुंड में नहीं आएगा। कलीसिया में आकर रोटी तोड़ने से इस झुंड में नहीं आएगा। जो मीटिंग में आके गाना गाने से इस झुंड में नहीं आएगा। जो मीटिंग में आके भाषण देने से इस झुंड में नहीं आएगा। बहुत बार हम वही सोचता है, हम कुछ कर कर हम प्रभु का बच्चा बन जाता है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पगला हमारा स्टेप कालवरी क्रूस पर, गोलगोथा पहाड़ पर हमारा जीवन आरंभ कर कर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक चरवाहा का और भेड़ का रिश्ते में जब तक हम नहीं आता है, जब तक हम उस झुंड में नहीं आएगा, जीवन के किताब में हमारा नाम नहीं लिखता है। बहुत दुख के कारण बताता हूं, आजकल हमारा स्थानीय कलीसिया में ऐसी बहुत सारा लोग है, बहुत सारे लोग है, ये बिना एक्सपीरियंस में गोलगोथा पहाड़ पर बिना प्रभु यीशु मसीह के साथ बिना मिलकर बाकी सब काम हम करते जाते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा एक भरमाने का काम है। हाँ भैया, तुम ये करो, तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम स्वर्ग में जाएगा। तुम बपतिस्म ले लो, उसमें भी शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान को मेन यही प्रॉब्लम है, तुम गोलगोथा पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ जाता है, वो ये शैतान को बहुत बहुत तकलीफ देने वाला चीज। उसी से दूर करने के लिए शैतान ने ऐसी ऐसी बातों में हमको भरमाता है। ये अच्छा चरवाहा के साथ हमारा रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा तो ये आपको मालूम है, मेरे को मालूम है और परमेश्वर को मालूम है, और किसी को भी नहीं मालूम। रियली मेरा हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ ही क्या? रियली मैं स्वर्गीय भवन में परमेश्वर का बच्चा के जैसे मेरा नया जन्म हुआ ही क्या? प्रिय भाइयों बहनों, वो नया जन्म नहीं होगा तो हम इसी में, ये वचन हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं है। ये हम पढ़ने से कुछ भी मतलब नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। जब तक प्रभु के साथ वो रिश्ता नहीं है, इस वचन हम कितना भी पढ़ो, कितना भी सीखो, कोई ये नहीं। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। हम ऐसी कर सकता है, द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड। हमारा हस्बैंड, वाइफ, बच्चों सब मिलकर बोल सकता है, ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उसी से हमको इतना वो एक्सपीरियंस कर नहीं पाएगा। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन में ये रिलेशन मेंटेन करना स्टार्ट करना है। यदि मेरा बात सुन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी एक रिश्ते में नहीं जुड़ा है, प्रिय भाइयों बहनों, पगले कालवरी क्रूस पर, गोलगोथा पहाड़ पर प्रभु के साथ संबंध चालू करो।
उसके बाद हमको ये थराई में आना है, उसके बाद हमको ओलिव माउंटेन में जाना है, जैतून की पहाड़ पर हमको जाना है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। बहुत सारा इसी पदों में से हम बोल सकते हैं, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। जब बोल रहा है मैंने चरवाहा का काम किया है, इसलिए मुझे मालूम है क्या रिश्ता है, वो रिश्ता वो मेंटेन कर रहा है। एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक व्यक्तिगत रिश्ता। हम ऐसा बोल सकता है मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। अभी हमारे बीच में राजेंद्र भाई है, राजेंद्र भाई उद्धार पाया है, उनका परिवार उद्धार पाया है। जब तक उनका बेटा यनोश उद्धार नहीं पाता है, जब तक वह नहीं बोल सकता है ये चरवाहा मेरा है। हो सकता है ऐसा बोलता है मेरा पिताजी का चरवाहा है, परंतु परमेश्वर यही नहीं चाहता है ये मेरा पिताजी का चरवाहा है, मेरा माताजी का चरवाहा है, मेरा भाई का चरवाहा है, मेरा बहन की चरवाहा है। परमेश्वर यही चाहता है कि ये मेरा चरवाहा, ए क्लोज रिलेशनशिप है ना। दूसरा लोगों को हम मेरा पिताजी नहीं बोल सकता है, सिर्फ मैं मेरा पिताजी को ही मेरा पिताजी बोल सकता है। मेरा माताजी को ही मेरा माताजी बोल सकता है। मैं पड़ोसी का माताजी को जाके बोल नहीं सकता है ये मेरा माताजी है। पड़ोस का पिताजी से जाके मैं बोल नहीं सकता है ये मेरा पिताजी है। सिर्फ हमारा माता कौन है, हमारा पिता कौन है, उसी के साथ ये हमारा रिश्ता। परमेश्वर के साथ भी वही रिश्ता होना चाहिए। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। कितना एक पर्सनल रिलेशनशिप है। तो ये भाइयों बहनों, ये वचन पढ़ने के पहले हमको वो चीज को कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में होना चाहिए, ये चरवाहा, ये प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर, ये मेरा है क्या। यदि ऐसा हम बोल नहीं सकता है तो प्रिय भाइयों बहनों, पहले प्रभु के साथ वो रिश्ता मेंटेन करो, ये मेरा चरवाहा है। जब आगे की क्या क्या लिखा है 6 पदों में, बहुत सारे चीजें इसमें लिखा है, उसी का सबका लाभ हम उठा सकता है जब हमारा चरवाहा बन जाता है, हम उनका भेड़ बन जाता है। हम दूसरों के सामने बोल सकता है यहोवा मेरा चरवाहा है, दूसरों के सामने, परंतु प्रभु के सामने में बोल सकता है क्या, प्रभु आप मेरा चरवाहा है। हम तो झूठ में भी बोल सकता है, हमारा फीलिंग में से भी हम बोल सकता है यहोवा मेरा चरवाहा, परंतु परमेश्वर के पास ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता है, उधर तो रियलिटी है। प्रभु हमको बोल सकता है क्या, ये मेरा भेड़ है। हकीकत में वही रिलेशन हमको होना चाहिए। पिछले कई हफ्ते पहला एक सिस्टर ने मेरे को फोन करके बोला है, भैया आप थोड़ा आ, उद्धार के बारे में थोड़ा सा अच्छा से क्लास ले, क्योंकि आजकल हमारा बहुत सारा बच्चे लोग है ना, बिना उद्धार पाते हुए पापा मम्मी चर्च जा रहे, इसलिए मैं भी जा रहा है। 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, बाकी बच्चे लोग
बैप्टिज्म ले रहे, इसलिए मैं भी ले रहा है। घर पे पापा मम्मी बाइबल पढ़ता है, इसलिए मैं भी पढ़ता है। हम हमारा परिवार का छाया में, परिवार का छाया में हम रहेंगे तो मेरा बच्चा लोग आज मेरा बात सुन रहा है। आपका परिवार के छाये में रहने के द्वारा आपका उद्धार नहीं होता है। आपको पहले प्रभु का छाया में आना है। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, प्रभु मेरा चरवाहा है। कितना एक बहुत बड़ी रिश्ता है, ये रिश्ता हमारे जीवन में होना चाहिए। सिर्फ ऐसा चाहिए तो आ, आ, दाऊद को भी बोल सकता था, द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड, मेरा परिवार का शेपर्ड है। नहीं तो इस्राएली लोगों का शेपर्ड है, मैं भी इस्राएली है। ये वचन लिखने के टाइम ऐसा लिख सकता था, द लॉर्ड इज इस्राएलाइट शेपर्ड, द लॉर्ड इज द फैमिली ऑफ द जेसी, उनका पिताजी का नाम। परंतु दाऊद उसी का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। इस्राएली लोगों का है क्या ये चरवाहा, उनका पिताजी जेसी का परिवार का है क्या ये चरवाहा, उसी से उनको कुछ लेना देना है नहीं। वो ये बताता है कि मेरा 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 चरवाहा। ये कॉन्फिडेंस के साथ, ये रिश्ते के साथ हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा आंख स्वर्ग की ओर उठाते हुए कितना लोग बोल सकता है, यहोवा आप मेरा चरवाहा है। आमीन, आमीन। कितना लोग बोल सकता है। यदि आपके हृदयों में ऐसा बोलने के लिए थोड़ा सा भी इच्छुक इधर उधर चल रहा है, विचार में थोड़ा चल रहा है, समझ लो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या रिश्ता में आना है, वो रिश्ता में हम अभी तक नहीं आया है। वो रिश्ता में हम नहीं आएगा तो हम प्रभु का झुंड में है नहीं। यदि आप प्रभु का झुंड में नहीं है तो ये रास्ता छोड़ के चले जाओ, दुनिया का पीछे चले जाओ। अभी समझ लो, अभी हम एक विचार में, एक फीलिंग के द्वारा में उद्धार पाया है, ऐसी समझ के हम जीवन बिता रहे। इस दुनिया में भी हम लाभ नहीं उठा पाएगा, हम स्वर्ग में भी नहीं पहुंचेगा। प्रिय भाई बहनों, अपने आप को एक बार जांचने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। लॉर्ड अंकल, एक इज माय शेपर्ड। एक छोटा हाँ सा बोलिए। ये एक सवाल था। यदि हाँ, उद्धार ना पाया हुआ व्यक्ति भी क्या इस बात को कह सकता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है? मान के चलो वो सोचता है कि मैंने उद्धार पा लिया, कई सालों से संगति में है, लेकिन उद्धार ना पाया हुआ व्यक्ति भी क्या इस बात को कह सकता है वास्तविक रूप में? नहीं वही तो मैंने बोला था ना, हम हम बोलने से मतलब नहीं। जब हम बोलता ना मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है, उसी टाइम चरवाहा का क्या रेस्पॉन्स है, वही महत्व है। बिना उद्धार पाके हम बोलने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जब तक वो उद्धार का अनुभव हकीकत में हमारे जीवन में नहीं आता है, कितना भी आप चिल्लाओ कुछ नहीं होता है। एलिया ने बोला था ना, तुम्हारा भगवान को, बाल को जोर जोर से चिल्ला के बोलो, कभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। ऐसी एक स्थिति है, हम कितना भी बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है,
परंतु परमेश्वर ने हमको भेड़ के नाई नहीं माना है, हम वो जीवन के किताब में हमारा नाम नहीं लिखा है, वो बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सामने कुछ लोग समझता होगा, अरे इसका भी उद्धार हो गया है, हमारे परिवार वाला समझता होगा ये उद्धार हो गया है, हमारा कलीसिया का लोग समझता होगा ये उद्धार हो गया है, परंतु समझने वाला नहीं समझता है हमारा उद्धार हुआ है। हमको माता पिता को ये करने के लिए नहीं, दुनिया के लोगों को हम बेवकूफ बना सकता है, उन लोगों का आंख हम बंद कर सकता है, परंतु हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर का आंख कोई भी बंद नहीं कर पाता है। सब कुछ खुला हुआ किताब के जैसी है। हम हमारा हमारा हृदय के अंदर की बातें प्रभु जानता है। इसलिए बोल रहा है, वो पर्सनल रिलेशन प्रभु के साथ हमको होना है। आजकल हमारा ब्रदरन वाले में भी है ना, ऐसी होता है, कलीसिया में लोगों को बढ़ाने के लिए, नहीं तो सुसमाचार लोग ऐसी सोचता है, लोग समझ ले मेरा सेवा चल रहा है, इसलिए कई लोगों को ऐसी बपतिस्म देता है। प्रिय भाई बहनों, मेरा बचपन में हमारा केरला में कोई एक बपतिस्म लेना है, उसके लिए टेस्टिमनी दिएगा तो इतना सवाल हमसे पूछा, कैसे हुआ, कैसा है, क्या है, कैसे लग रहा है। यदि हम उसका जवाब बराबर नहीं दे पाएगा तो बपतिस्म नहीं देता। बीच में एक दिन अंजू सिस्टर मुझसे कहा था, उनका कलीसिया में कई लोगों का बपतिस्म हुआ है, उनका भाई राजेंद्र भाई ने कई बच्चों से पूछा है उद्धार के बारे में, वो लोग ने जवाब नहीं दे पाया, भाई ने उसको बपतिस्म नहीं दिया है। रियली ही होना चाहिए। पगले बेटा, तुम प्रभु का भेड़ है क्या, प्रभु का संतान हो गए क्या, किस हिसाब से हुआ है। आजकल हम कई बच्चों से, अभी अपना सामने कई लोग हैं, मैं किसी का दोष और आरोप नहीं कर रहा है, कौन सी दिन में आपका उद्धार हुआ है, कितना लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है, इसी साल में, इसी महीने में, इसी तारीख में, इसी टाइम में प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा मेरा जिंदगी जुड़ गया था। मुझे जवाब मत दे, कोई ऐसी बोल सकता है। किस अनुभव में आपको वो निर्णय आपने लिया है, कोई बोल सकता है। जी अंकल जी। यदि आप उसका जवाब नहीं दे पाएगा तो आपका उद्धार एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रोज हम 8:30 बजे प्रार्थना में प्रार्थना करता है, एक लिस्ट है, 7-8 बच्चे लोगों का लिस्ट है, ये लोग उद्धार पाने के लिए तैयार है। आप उन लोगों से बुला के, मैंने अभी बोला है, वो प्रश्न उनसे पूछे, कितना लोग उसका सही जवाब दे सकता है। हमको झुंड बढ़ाने से नहीं, क्वांटिटी बढ़ाने से नहीं, क्वालिटी। एक दो लोग हो बहुत है यार। सही हिसाब से उद्धार पाया कलीसिया में 3-4 लोग हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। आत्मा में आराधना कर सकता है, सच्चाई में आत्मा आराधना कर सकता है। एक बार मैंने
आपका इसमें भी बोला है क्या मालूम नहीं है, एक असेंबली हॉल में आराधना चल रहा था। आराधना चलने के टाइम उसी में कोई सिपाही लोग बंदूक लेके आराधनालय में प्रवेश हुआ। बहुत बड़ा भीड़ था। सब लोग थाली बिछा के हालेलुया बोल के आराधना कर रहा था, चालू किया था आराधना। ये सिपाही लोग बंदूक पहन के उसी के अंदर जाके बोला है, सबको हम मार डालूंगा, ये विश्वास में कौन कौन है सबको मार डाल दूंगा, किसको किसको अपना जीवन के बारे में भय है, चिंता है, वो लोग सब छोड़ के चले जाओ। उसमें से एक 75% लोग छोड़ के चले गए। हमको आराधना नहीं करना है। उसके बाद ये सिपाही लोग ने बंदूक नीचे रख दिया है। उसके बाद बोला है, हम विश्वासी हैं, हमको आपके साथ आराधना करना है, इसलिए हम थोड़ा चेक कर रहा था इसमें से हकीकत में कितना लोग प्रभु को प्रेम किया है, प्रभु का चरवाहा, प्रभु मेरा चरवाहा बोल सकता है। उस लोग ने बोला ठीक है, हम कम लोग हैं फिर भी हम आत्मा और सच्चाई में प्रभु का आराधना कर सकता है बोलकर वो जवान, सेना का जवान लोगों के साथ साथ मिलकर इतना इतना खूबसूरती से उसी दिन आराधना किया परमेश्वर का। हमारा कलीसिया में भी ऐसा बहुत सारा लोग है। प्रभु के साथ को लॉर्ड इज शेपर्ड ऑफ माई फैमिली, मेरा परिवार का चरवाहा है, मेरा कलीसिया का चरवाहा है, ये बोल सकता है। परंतु प्रभु मेरा चरवाहा है वो हम बराबर नहीं बोल सकता। प्रिय भाई बहनों, एक बार हम अपने आप को जांचे, हाउ इज माय पर्सनल रिलेशनशिप विथ दिस शेपर्ड। ये चरवाहा के साथ मेरा व्यक्तिगत स्थिति कैसा है। फ्रॉम माय इनर हार्ट कैन आई टेल दिस फैक्ट, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। मेरा हृदय के अंदर से, मुंह से तो बोल सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हृदय का ऊपर से भी बोल सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग से भी बोल सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हृदय के गहराई से फ्रॉम द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट, हृदय के अंदर से हम ये बोल सकता है क्या, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। दाऊद का रिश्ता वही था, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। में हम देख सकता है ये एक दो पद अपन पढ़े, जेनेसिस 49:24, उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय उसका 24 पद। पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाँह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इसराइल का पत्थर भी उठा ठहरेगा। बस ठीक है। उधर याकूब क्या बोल रहा है परमेश्वर को, अपना चरवाहा। क्योंकि याकूब ने इतना अच्छी से ये एक्सपीरियंस किया है, चला गया है, वो बेथेल का अनुभव से उनका क्लोज रिलेशनशिप, बेथेल का अनुभव।
परमेश्वर का भवन, बेथेल मतलब परमेश्वर का भवन, द हाउस ऑफ द लॉर्ड। वो बेथेल में प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता मेंटेन किया है उसने। जब से वो बोल रहा है ये चरवाहा, हम भी वही देख रहा था। उद्धार पाना मतलब हम परमेश्वर का भवन में हमारा जन्म होना है। उसी के लिए बोलता है नया जन्म। ऑलरेडी हमारा जन्म है, वो पृथ्वी का माता पिता के घर का जन्म है, परंतु वो परमेश्वर ये चाहता है कि नया जन्म होना, बेथेल का अनुभव, गोलगोथा का अनुभव, काल्वरी क्रूस का अनुभव हमारे जीवन में होना है। याकूब हम बोल सकता है क्या ऐसे? और वचन 28 का 9, वचन 28 का 9। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। है ना? ये दाऊद फिर ये चाहता है। 23 वचन में उसने बोला था ये मेरा चरवाहा है। अभी बोल रहा है प्रभु सिर्फ मेरा नहीं, आप मेरा पूरा देशवासियों का, उसको देखभाल करो। दाऊद के जैसा हमारे जीवन में ऐसी एक इच्छा है क्या? प्रभु मेरा घराना पूरा आपको अपना चरवाहा माने। एक बोझ हमारे जीवन में दाऊद की जैसी होना चाहिए। इस्राएली लोगों का चरवाहा, विश्वासी लोगों का चरवाहा, हमारा हर एक कलीसिया का लोगों का चरवाहा, ये हमारा जीवन में होना चाहिए। इधर सब दूर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पुराना नियम का लोगों का भी चरवाहा था। इक्लेसियास्टिक 12 का 11, सबोपदेश 12 का 11। बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। है ना? एक ही चरवाहा है हमारा। ये शलोमोन चाहता है पूरा इस्राएलियों का, उनका घराने का चरवाहा एक ही होना चाहिए। यदि हम समझ लो मैंने उद्धार पा लिया है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मेरा बेटे ने उद्धार नहीं पाया है, उनका चरवाहा कौन होगा? उनका चरवाहा शैतान हो जाएगा। एक ही घर पे दो चरवाहा, एक शैतान एक चरवाहा, एक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एक चरवाहा। ऐसा कभी नहीं होना। देन इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ चरवाहा का रिश्ता मेंटेन कर रहा है। हम हमारे बच्चों के सामने सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ बोल बोल के हमारा बच्चा वो चरवाहा के पीछे नहीं आएगा। आपका एक्शन क्या है? वो चरवाहा के साथ आपका रिश्ता आप मेंटेन करता है। आप बोलने का, मुंह से बोलने का जरूर नहीं है, आप करके दिखाओ। जब हमारा बच्चा भी वो चरवाहा के पीछे आएगा, नहीं हम चर्च में स्वर्गदूत जैसी बनेगा, घर पे भूत बनकर रहेगा, उसका बच्चा कभी भी ये प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा के रूप में पीछे नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा बात सुनने वाला माता पिता लोग, आप लोग सतर्क रहे। हम हकीकत में हम प्रभु यीशु मसीह को अपना अपना चरवाहा मानेगा तो हमारे लाइफ के द्वारा, हमारा बातों के द्वारा, हमारा कामों के द्वारा हमारा आगे पीढ़ी को
ये दर्शाना है, ये यहोवा मेरा चरवाहा है। तुम भी इस चरवाहा के पीछे आकर ये चरवाहा को तुम भी बोलो तुम्हारा चरवाहा है। ये लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है। इसमें एक दुविधा अंकल यहाँ पर आ जाती है, जैसे आपने बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करके बताया कि उद्धार के विषय में, क्योंकि जब तक वो अनुभव व्यक्तिगत नहीं होगा, वास्तव में उसको नहीं कह सकते हैं, कहने वाले कहेंगे लेकिन प्रभु क्या कहता है उसके विषय में उन्हें कभी मालूम नहीं चलेगा। तो एक सवाल यहाँ पर, जैसे कि कलीसियाओं में आज वर्तमान में ऐसे कई सारे लोग हैं जो जिनको वास्तव में उद्धार का अनुभव है ही नहीं मालूम, लेकिन प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, बराबर आराधना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मतलब इनके जीवन में ये मतलब क्या, कैसे इनका अगला चरण क्या होना चाहिए जब उनको मालूम चले कि हो सकता है वो कई सालों से प्रभु की मेज में आ रहे हो, लेकिन फिर वर्तमान में अगर उनको ऐसा मालूम चलता है, एनकाउंटर होता है प्रभु के साथ और उन्हें मालूम अरे मेरा उद्धार नहीं हुआ है, तो उनके लिए अब क्या चरण है, अगला कदम कैसे बढ़ा सकते हैं? कलीसिया का क्या उत्तरदायित्व है और उस व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व है? ब्रदर, इसलिए हमारा कलीसिया में हम मैसेज देता है ना, कम से कम महीने में एक दिन का मैसेज विश्वासी लोगों का उद्धार के लिए, उद्धार का सुसमाचार सुनाए। क्योंकि परमेश्वर के सामने विश्वासी नहीं है, अपने आप को विश्वासी कहता है ना, उनके सामने सुसमाचार सुनाना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए मैंने वो राजेंद्र भाई का राजेंद्र रजवार, उनका एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है। इसलिए हमारा बचपन का अनुभव मैंने बोला है, बपतिस्म नहीं देता था। जब तक वो अनुभव उनका जीवन में नहीं दिख रहा है, आजकल हम जानता है कि कई कई लोग उद्धार तो पा लिया, बपतिस्म ले लिया, बोलता है उद्धार पा लिया, बपतिस्म तो ले लिया, प्रभु बोझ में है, परंतु उनको अभी आपने बोला ना, उद्धार क्या है मालूम नहीं पड़ता है। अभी मैंने एक भाई और मैं बात कर रहा था, जब वो भाई एक भाई के बारे में बोल रहा था, कई सालों से वो विश्वासी है, परंतु जब वो भाई ने थोड़ा सुसमाचार उद्धार के बारे में बोला है, जब वो भाई क्या बोला है, जिस भाई ने उसको बपतिस्म देने के लिए प्रोत्साहन किया है, वो भाई ने कभी ये उद्धार क्या है उसके बारे में नहीं बोला है। प्रिय भाइयों, सुसमाचार लोग, प्राचीन लोग सतर्क रखे, किसी को भी ऐसी एक स्थिति में बपतिस्म ना दे। मैंने बीडीटीआई में एक बार एक उदाहरण नहीं है, एक घटना बोला था आपको। बिलाई से एक युवक उद्धार पा लिया, उसने बपतिस्म लिया है, प्रभु बोझ में था। वो केरला में एक बाइबल कॉलेज है, पतनमतिट्टा में, बीबीआई में जाकर बीटीएच के लिए एडमिशन भी लिया है। उसी के बीच में कई सब्जेक्ट उनको सिखा रहा था। जब उधर का प्रिंसिपल, अभी वो बुजुर्ग अवस्था में, अभी वो प्रिंसिपल नहीं है, उसी टाइम वो साल्वेशन के बारे में क्लास ले रहा था। वो कई क्लास सबने सुना है, वो भिलाई का युवक ने भी सुना है। एक दिन रात में
वो प्रभु का दास किसने क्लास लिया है, उनके कमरे के दरवाजे पे जाके खटखड़ाया। भाई ने सोचा ये रात में कौन है यार। भाई ने दरवाजा खोला है। जब ये युवक उनके कमरे में गया है, रो रो कर, फूट फूट कर रो रहा। प्रभु का दास सोचा इनके परिवार में कुछ हो गया होगा, क्या मालूम क्या है। उनका मुंह से इतना शब्द भी नहीं निकल रहा है, रो रहा, बहुत बोझ के साथ रो रहा है। थोड़ी टाइम रोने के बाद वो युवक ने वो शिक्षक से क्या बोला है, अंकल मैंने कई साल पहले उद्धार पाया, लग रहा था मेरे को, मैंने सब कर दिया, अभी बीच में भी आया, परंतु आज आप वो क्लास ले रहा था, हकीकत में पवित्र आत्मा मेरा हृदय में बात किया है, मेरा उद्धार नहीं हुआ है। उसी दिन रात को उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकार कर अपना हृदय में लिया है। बहुत बार हमारा स्थिति यही, चरवाहा के साथ कोई संबंध नहीं, हमको लगता है हम उनका भेड़ है, वो हमारा चरवाहा है। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाले दिनों में। प्रभु का दास लोग ऐसी काम करता है, जब सदर करके किसी को भी अच्छी तरफ से बिना समझा के परमेश्वर का वचन से अच्छी शिक्षा ना देते हुए किसी को भी बपतिस्म ना दे। हम जानते हैं ना, जिंदा हुआ आदमी को हम गाड़ सकता है, हैं? हेलो, नहीं कर सकता। नहीं गाड़ सकते, नहीं गाड़ सकते। बाई चांस गाड़ दिया हो तो वो तो मर जाएगा। मर जाएगा और केस हमको, हो जाएगा, केस हो हाँ, जाएगा, हमारे ऊपर केस हो जाएगा, केस हो जाएगा। है ना। मर्डर वो का तो गाड़ केस, दिया तो वो तो मर जाएगा, वो तो ठीक ही है, परंतु हमारे मर्डर का ऊपर केस लगेगा, मर्डर का केस लगेगा। 302। हाँ यार, आपका आईपीसी भी जाना है। अच्छा ठीक है ना। हाँ, ये ना, ये पनिशमेंट हमारे ऊपर आ जाएगा यदि समझ लो। हम भी क्या करता है, बपतिस्म में क्या करता है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारते हुए पुराना मनुष्यत्व में वो मर गया, पाव में वो मर गया। मरने के बाद मरा हुआ व्यक्ति को पानी के अंदर डूबता है, गाड़ने के जैसी है। यदि हम वो व्यक्ति मरा हुआ नहीं है, हम जिंदा व्यक्ति को कैसी हम गाड़ता है, वही स्थिति है। परमेश्वर के सामने हमको भी जवाब देना बहुत मुश्किल है। मेरा टाइम समाप्त हो गया है। परमेश्वर हमको सहायता करे। यदि कोई भी अभी भी कोई डाउट उनका हृदय के अंदर है, रियली मेरा उद्धार नहीं हुआ है, आज ये टाइम है प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए, प्रभु मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरा उद्धार हुआ है। मन का परिवर्तन होना है। उद्धार के साथ साथ वही होना चाहिए, मन का परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। पर परंतु आजकल हम जानता है कि हमारा बच्चे लोग हम उद्धार पाता है, परंतु पहले का जीवन में और अभी का उद्धार पा लिया बोल रहा है, उसके बाद का जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। पहले हम कैसा था ऐसा आज भी है, ऐसा तो नहीं है मेरा बात सुनने वाला। पहले हम कैसा था आज भी वही स्थिति है। उद्धार पा लिया, बपतिस्म ले लिया, प्रभु बोझ में है, हमारा बातों में कोई परिवर्तन, हमारा सोचने में कोई परिवर्तन हो सकता है। हमारे बातों में हम थोड़ा मसाला लगा के परिवर्तन दूसरों को दिखाने के लिए हम करता है, परंतु आपका विचार में, आपका हृदय में
कोई परिवर्तन आ गया है क्या? यदि वो परिवर्तन आपका जीवन में नहीं आएगा तो आज यही टाइम है। यदि आप उद्धार नहीं पाया है, आज प्रभु इसी टाइम में आ जाएगा तो आप बपतिस्म भी लिया होगा, प्रभु भोज में भी ले होगा, परंतु प्रभु के साथ हम बादलों में नहीं जाएगा। इस दुनिया में छोड़ को हमको प्रभु जाएगा ना। प्रभु यीशु मसीह में आया था, जब बोला था प्रभु मैंने आपका नाम से ये कर दिया, बपतिस्म ले लिया, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, प्रभु क्या बोलता है? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हें नहीं जानता है। प्रभु यीशु मसीह आज आएगा तो हमसे प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानता है, बेटी मैं तुम्हें नहीं जानता है। ऐसा एक स्थिति हमारे जीवन में ना हो। आज प्रभु का हाथ में हमारे हृदयों को दे। प्रभु अभी तक ये अनुभव में मैं नहीं आया, आज मेरे हृदय को मैं आपके सामने देता हूं। अच्छा चरवाहा, जान दिया हुआ चरवाहा मेरा चरवाहा है। आज से मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ ये आपके साथ बोल सकता है, प्रभु आप मेरा चरवाहा। सबको सोचने के लिए परमेश्वर मदद करे। अभी बपतिस्म लेने के लिए निर्णय लिया है वो बच्चा भी मेरा सामने अभी बात कर रहे, तो एक बार अपना उद्धार के बारे में सोच विचार करे, उसके बाद वो बातों में आगे बढ़े। परमेश्वर सबका हृदयों में पवित्र आत्मा बात करे, उनकी बड़ी नाम की महिमा हो।